तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो मैप को जोड़ के भाई ना उसको पीछा करते करते मतलब मैप में जो लोकेशन उसे फॉलो करते करते एक एरिया में आ जाते हैं जहां लगता है कि यहाँ पे पक्का भाई ये सही जगह पे हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। फिर आने के कहता भी यहाँ, लेकिन ये जो एरिया एक्जैक्टली यहाँ पर है वो है कहाँ भाई, हमारे केव से कितना दूर है और पूरे शैडो मून पे कहाँ लोकेट करता है, साउथ में, वेस्ट में या नॉर्थ में। जो सुंदर सामने से ये कहती है भाई शैडो मून है ना, ये स्टार हमारा प्लेनेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इससे सारे लोकेशन के बारे में मुझे भी यहाँ पे एक्जैक्टली कोई भी आइडिया नहीं है। इसलिए भाई प्लेनेट पे ये कौन से एरिया में लोकेट करता है मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन एक बात बता सकती हूँ, आसपास है ना भाई कोई भी बंदा यहाँ पे रहता नहीं, यानी कोई भी ह्यूमन सेंटिमेंट यहाँ पे नहीं है। हमें यहाँ पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। सामने से यान के भी कहता है ओके ठीक है, लेकिन है ना भाई तू मेरे से चिपक के रहना, यानी भाई मेरे पास रहना, मेरे से 10 मीटर यहाँ पे दूर मत जाना वरना मुसीबत में आएगी तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद से आगे यहाँ पे बढ़ते यान के पीछे एपिसोड में कहता भाई यहाँ पे इंग एनर्जी का जो क्वांटिटी है काफी ज्यादा सडेंस यहाँ पर है और इंग एनर्जी की खास होती है भाई आइस, यानी भाई जमा देने वाली ठंडी, बेसिकली तो बेसिकली इसको ठंडी लगती है यांग ज्ञान को बहुत ज्यादा। तो अपने जो सेंथ एनर्जी एक्टिवेट करती है और सेंथ एनर्जी में यहाँ पे फायर एट्रीब्यूट यानी फायर की यहाँ पे खासियत थी। तो यान के भी नोटिस करता अच्छा इसके सेंथ एनर्जी में फायर की खासियत है, मुझे यहाँ पे मालूम नहीं था। फिर यान के कहते वेल तुम मैप को देख के बता भाई आगे हमें कहाँ जाना है। सामने के डायरेक्शन को इशारा कर दी कि हमें वो डायरेक्शन में यहाँ पे जाना चाहिए। जैसे वो डायरेक्शन में जाते हैं ना उनको बेसिकली एक सेट यहाँ पे दिखा देता है जो कि टूटा फूटा यहाँ पे था, यानी ये सेट ने बहुत पहले था, अब वही बर्बाद हो चुका है, खाली उसका बचा कुछ बिल्डिंग टूटा फूटा यहाँ पे बचा हुआ है। आसपास के नज़ारा यहाँ पे देखता है तभी यांग ज्ञान यहाँ पे कहती कि अरे यान के जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मुझे ना टूटे फूटे बैरियर यहाँ पे लगे हैं, मतलब कुछ ऐसे बैरियर यहाँ पर है जो यहाँ पे ना बहुत पहले जब ये सेट यहाँ पे सही सलामत है ना तब यहाँ पे लगाया गया होगा ताकि कोई बंदा ना भाई इस एरिया के अंदर ऐसे यहाँ पे घुसे ना। लेकिन अब लगता है सेट को खत्म हुए यहाँ पे बहुत ही टाइम हो गया है और यहाँ पे देखो बैरियर का अभी भी थोड़ा सा निशान यहाँ पे बचा हुआ है। फिर सामने से यान के बोलता वेल ठीक है अभी हमें और आगे जाना चाहिए, ये भी कह दिया और आगे यहाँ पे चलो। तो और आगे यहाँ पे जाते हैं और रास्ते में यहाँ पे और भी बहुत जगह ना स्पिरिट एरिया बैरियर यहाँ पे लगे पड़े थे जिसमें से काफी सारे टूटे फूटे थे, लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पर जो कि काम अभी भी कर रहे थे। तो लेकिन हमें मालूम है ये तो बैरियर और स्पिरिट एरिया में तो है चैंपियन, तो सारे बैरियर स्पिरिट एरिया को ये बड़े आराम से यहाँ पे सॉल्व कर देती है ताकि भाई ये लोग यहाँ पे आए ना, मतलब उनके जाल में फंसे ना। यान के मनी मन सोचता हो तो अच्छा भाई यहाँ गया मेरे साथ यहाँ पे थी तो हमने बैरियर यहाँ पे सब हटवा दिया। लेकिन है ना जो सेक्ट यहाँ पर ना भाई हालत देख के लगती है ये बहुत ही पहले बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन जो स्पिरिट एरिया वगैरह ना वो अभी भी काम कर रहा है। इसका मतलब एक ही मतलब हो सकता है ये जो भी यहाँ पर है ना बैरियर वगैरह आई मीन जो भी है भाई सेट यहाँ पे था ना पहले वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेट हुआ करता था, जिस चक्कर में थोड़ा सा मुझे भी अब घबराहट हो रही है। और जैसे यहाँ पे बैरियर मतलब हटा देती है ना यान कैसे कहती है वेल चलो हो गया, लेकिन तभी दीवार के अंदर से भाई एक भूत जैसा कुछ बाहर आता है जिसे देखते हैं ना यान के यान ज्ञान से कहते चलो पीछे हटो मुझे इसके साथ मुकाबला करने दो। और जो भूत जैसा यहाँ पे था उस पर जोर से मुक्का मारते भाई उसकी बॉडी ब्लास्ट भूत की और भूत पूरा ऐसा ना आइस वाले आग में यहाँ पे जल जल के कंप्लीटली यहाँ पे खत्म हो जाता है। और जैसे यहाँ पे खत्म होता है ना यान के देखते पहचान जाता कहता भाई इन सॉल भाई इससे तो यहाँ पे इन सॉल। और हमें मालूम चलता है जैसे बंदे लोग यहाँ पे मरते हैं तो मरने के बाद उनकी जो आत्मा वो आत्मा आसपास के एरिया में यहाँ पे भटकती है। मरने को जो आत्मा यहाँ पे नॉर्मल रहेगी, लेकिन आसपास का जो अगर एरिया यहाँ पर है एरिया में कुछ अगर स्पेशल बात यहाँ पर होगी ना तो स्पेशल बात प्लस आत्मा यहाँ पे आपस में कनेक्ट हो जाती है। और हमें स्टार्टिंग से बताया जा रहा है इस एरिया में जो इंग एनर्जी की क्वांटिटी है ना काफी ज्यादा हाई में मौजूद है, इसलिए भाई इंग एनर्जी और आत्मा यहाँ पे कनेक्ट हो गए और दोनों मिलकर यहाँ पे इंग सॉल यहाँ पे बन जाते हैं, यानी ठंडी ठंडी बर्फ वाली यहाँ पे आत्मा है। और यान के दिमाग में ये भी आता है शिट यहाँ पे पक्का भाई एक तो नहीं होगा ढेर सारे होंगे, तो हाँ ढेर सारे इंग सॉल यहाँ पे सामने आने लग जाते हैं। यान के भी कहता है ऊ ला 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 लगता है सबके साथ मुकाबला करना पड़ेगा, तो एक एक करके सब पे मारता लेकिन देखते वाकई में यार बहुत ही ज्यादा है। और यांग ज्ञान को भी हर जगह से यहाँ पे घेर लेते, तो यांग ज्ञान ने अपने कार्ड इफेक्ट निकालती है जिससे देख सकते भाई आग जैसा ना कुछ ऐसा यहाँ पे ब्लेड तैयार होता है या फिर चक्रा तैयार होता है, जो कुछ है ऐसा तैयार होता है, चारों डायरेक्शन में घूमता है और जो भी इसके आसपास थे ना भाई सॉल वो सबके सब यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। यान का भी मतलब नोटिस करता है वह यांग ज्ञान ये क्या था, सामने से कहती है नया आर्टिफैक्ट यहाँ पे था भाई, ये नया आर्टिफैक्ट मैंने बनाया जो कि ऐसे जगह पे बहुत ज्यादा काम आने वाले ठंडी जगह पे जहाँ पे ठंडी ठंडी चीजें ठंडी अटैक रहती है ना, मेरा जो गर्मा गर्म आर्टिफैक्ट है ना उसके बैंड बजाने क्या पे तैयार है। जो सुनते सामने से यान के बोलते हाँ लेकिन यहाँ के लिए यहाँ पे ढेर सारे सॉल थे, तूने ढेर सारे सॉल को एक ही अटैक में मार डाला, यानी सारे सॉल यहाँ पे मर गए, यानी ढेर सारे ना कमजोर सॉल के ऊपर काम आने वाला है। अगर कोई सिंगल बंदा सामने आकर जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा क्या उसके ऊपर काम आएगा, ये कहती हाँ आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन इसके जैसा मैंने दूसरा आर्टिफैक्ट बना दिया जो कि एक बंदे पे काम आएगा। तो कहना क्या चाहता है कि खाली आर्टिफैक्ट बनाने जानती हूँ उसका अच्छे से आप यूज करनी जानती, हाँ नहीं जानती तो क्या कर लेगा, बनाने तो आता तुझे तो बनाने भी यहाँ पे नहीं आता होगा, मतलब क्या हुआ भाई यूज करके आने का जब तुझे बनाने यहाँ पे नहीं आएगा। सामने से यान के बोलता ओके 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 ठीक है भाई मैंने कहा भाई तेरा मजाक यहाँ पे उड़ाया, अभी के लिए आत्मा वगैरह यहाँ पे खत्म हो चुकी है, हमें और यहाँ पे आगे जाना चाहिए। हाँ लेकिन यहाँ पे ना अभी के लिए जो भी आत्मा यहाँ पे थी वो सब यहाँ पे कमजोर थी, लेकिन आगे जैसे और डीप जाएंगे ना हो सकता है थोड़ी बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आत्मा रहेगी, इसलिए भाई उनसे यहाँ पे संभल के रहने का। तो और आगे यहाँ पे जाते हैं और जैसे और आगे यहाँ पे जाते हैं ना तो यान के अपने डिवाइन सेंस से महसूस करता है शिट भाई हम लोग यहाँ पे अकेले नहीं है, हमारे आसपास ना कहीं बंदे भी है। तो सामने से यान ज्ञान भी हिल जाती का
हमारे पास और भी बंदे, ऐसे कैसे हो सकता है यार, कौन बंदे भाई, कैसे बंदे, कितने पावरफुल है, कोई खतरा वगैरह भी है क्या? ये अपने डिवाइन सेंस से पता लगाता है। तब मालूम चलता है बंदे तो ज्यादा नहीं है, 4 ही बंदे यहाँ पर है, जिसमें से 2 बंदे सैंड किंग के 3rd लेवल के, 2 बंदे सैंड किंग के 2nd लेवल के। और ऐसा लगता है ना वो लोग शायद किसी बैरियर के अंदर फंस चुके हैं और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे, लेकिन निकल नहीं पा रहे। जो सुंदर यहाँ ज्ञान कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ तो तेरा क्या विचार है, क्या जाकर तो उनकी यहाँ पे मदद करेगा? मेरे ख्याल से हमें मदद यहाँ पे कर देनी चाहिए। सबसे पहली बात है ना, अगर हमने मदद किया तो शायद हो सकता है उनके द्वारा हमें आइडिया लग जाए कि हम लोग भाई कौन से एरिया में पहुंच चुके हैं। जो सुंदर यान के बोलते हैं हाँ ये बात ठीक है, लेकिन डायरेक्ट उनके सामने पकड़ नहीं होंगे, पहले दूर से सबको देखेंगे, माहौल यहाँ पे ठीक रहा तब जाके बचाने जाएंगे। तो ये लोग निकल जाते हैं। फिशिंग शो तो उन्हीं 4 बंदे पे, जिसमें से 2 लड़के थे, 2 लड़कियां थी या 2 लड़के यहाँ पे थे। एक गोल से बैरियर में फंसे पड़े थे। जो लड़का यहाँ पे था एक अटैक यहाँ पे करता है, जैसे अटैक करता है उसका अटैक यहाँ पे बाउंस हो जाता है, बैरियर पे बेसिकली अटैक करता है, लेकिन बैरियर टूटता नहीं है, अटैक यहाँ पे बाउंस हो जाता है। इनका दिमाग खराब कि भाई अटैक ये वाला भी ऐसा नहीं किया। एक लड़की यहाँ पे थी, उन्हीं में वो कहती है भाई कोई बात नहीं, मैं अपना अटैक यहाँ पे ट्राई मार के देखती हूँ। तो सेम उसके अटैक के साथ भी यहाँ पे ऐसा ही होता है, उसके ऊपर भी घंटा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। वो लोग ऐसी काफी देर से फंसे पड़े, दिमाग खराब हो जा रहा है, सारा अटैक यहाँ पे ट्राई मार लिया, लेकिन निकलने का कोई यहाँ पे नाम नहीं लेता। दूर से यांग ज्ञान में चोरी चुपके से पूरा कांड देखे जा रहे थे। यांग ज्ञान भी कहती वाओ बाउंसिंग बैरियर भाई, जो भी अटैक करो सारे अटैक यहाँ पे बाउंस हो जा रहा है, इंटरेस्टिंग। यान का भी कहता हाँ इंटरेस्टिंग तो है, और लेकिन कितनी सरप्राइज की बात है, सामने वो 2 लड़कियां यहाँ पे ना, चारों में से वो 2 लड़कियों में से एक का नाम यहाँ पे चेन है, जो इसको फील्ड के अंदर भी यहाँ पे मिली थी, अगर आपको यहाँ पे याद होगा तो। जिसको ऐसा लगता है जिसका यान का जो लक है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है, तो उसने फॉलो किया था, जिसके बाद उसको ढेर सारे यहाँ पे क्रिस्टल्स भी मिले थे। हाँ वो लड़की बेसिकली अपने टीममेट्स के साथ यान के एक्सप्रेशन देखे ना, उसको यान को आइडिया लग जाता है कि शायद यान के उनको जानता है। यान के से पूछती है कि यहाँ पे तू जानता है क्या? यान के बोलता है हाँ बस ऐसे ही जानता हूँ, कुछ खास ऐसा दोस्ती वोस्ती नहीं है। सामने से यान कहती है क्या तो मदद करना चाहेगा जाके बैरियर तोड़ के उनको आजाद करने में? जो सुंदर सामने से ये कहता है बेसिकली नहीं यार देखो, जो लड़कियां पर नाम लड़के ऐसे बुरी तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन सामने से ट्रबल समय यार उसके साथ यहाँ पर जाएंगे, मुसीबत में आ जाएंगे और यार दिमाग का दही हो जाएगा, इसलिए भाई मुझे उनकी मदद यहाँ पे नहीं करना। और ये बात बैरियर का भाई वो लोग कोशिश यहाँ पे करे ना, और बैरियर मुझे ज्यादा भी हार्ड नहीं लगता भाई, पक्का आराम से भाई 1 या 2 दिन के अंदर है ना वो लोग यहाँ पे तोड़ लेंगे। यहाँ ज्ञान कहते यार यार लेकिन मुझे उस बैरियर की पढ़ाई करनी थी भाई, वो बैरियर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था। और तभी ना जो इंग सॉल यहाँ पे थे ना, और 4-5 ना पीछे साइड से आते और इनको पर यहाँ पे अटैक कर देते हैं। तो सामने से यान का भी ऑफकोर्स उनको पर यहाँ पे अटैक करता है, और इसी अटैक का जो आवाज है ना, आवाज यहाँ पर रिलीज होता है, उनको भी कानों में जाता है। चेन भी सामने से कहती भाई कौन यहाँ पर है? यान का भी देता शिट भाई हम लोग यहाँ पे एक्सपोज हो गए। वो यान के यहाँ पे देखती है और देखते यहाँ पे भाई पहचान जाती है। यान के भी कहता शिट भाई मैं तो बच के यहाँ से निकलना चाहता, लेकिन उससे मुझे देख लिया। वो आवाज यहाँ पे देती है अरे यान का, अरे यान का, अरे यार तू यहाँ पे क्या कर रहा है? इतने लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हुई। सामने से यान के नाटक कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पे जानती हो, हम लोग क्या यहीं मिल चुके हैं क्या पहले? जो सुंदर सामने से ये कहती है अरे यार यान के लगता है मैं तुझे वाकई में याद नहीं हूँ, याद कर हम लोग फील्ड में यहाँ पे मिले थे, चेन मेरे यहाँ पे नाम है, हम लोग क्रिस्टल के खदान में पहुंच गए थे, हमने क्रिस्टल यहाँ पे लिया था, याद आया क्या? और जैसे ही इसकी जो टीममेट सुनते ना, इसके वो वाले टीममेट नहीं है जो कि फील्ड में आते, ये दूसरे टीममेट यहाँ पर है, वो लोग भी सुनते अच्छा भाई फील्ड में यहाँ पे मिले थे। जो भी बंदा फील्ड को सही सलामत सर्वाइव करके बाहर निकलेगा ना, वो बंदा नल्ला तो नहीं हो सकता, यानी जो भी लोंडा है वो भी उतना बुरा तो होने नहीं चाहिए, लेकिन इसका पावर खाली सैंड किंग के 2nd लेवल के लग रहा है। अब यान का भी सामने से एक नाटक ही करता है अच्छा हाँ हाँ मुझे याद आया हाँ याद आ गया मुझे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।